नमस्ते दोस्तों। ये हॉट बॉम्बे सेक्स कहानी जयपुर की रहने वाली एक मस्त चालू भाभी की है। आप सभी को शालिनी राठौर का प्यार भरा और आपका रंग चुनकर नमस्कार। आप लोगों ने मेरी पिछली कहानियों को इतना सराहा, इतना प्यार दिया, सबको थैंक यू। मेरे कहने के मुताबिक सैकड़ों लोगों ने अपने हथियारों की फोटोज मुझे भेजी, उनको देख देख कर कई दिनों तक चोट में उंगली की। आप सभी को इंतजार नहीं करवाती और सीधा कहानी पर आती। जब से लॉकडाउन के दौरान अपनी भाभी के भाई विजय का लौड़ा खाया, हर समय केवल उसी की याद, उसका ही लड़ नजर आ रहा था। घर के किसी काम में मेरा मन नहीं लग रहा था। विजय ने मेरी पलंग तोड़ जुदाई करके मेरे तन बदन में लगी हुई आग शांत कर दी थी, अच्छी तरीके से। लेकिन उसके साथ बिताए उन जुदाई के दिनों को थोड़े दिन बाद ही मेरा शरीर फिर से लड़का भूखा हो गया। अब पति के साथ जब भी जुदाई करती हूँ अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ ताकि विजय को महसूस कर सकूं। दोस्तों, पति के साथ जुदाई का वो मजा रहा ही नहीं। पति ने मुझे जुदाई जरूर मिलती, लेकिन मेरे बदन को कोई विजय की तरह अच्छी तरह मसलने वाला और हड्डियां कड़काने वाला चाहिए था। मेरे पति के ऑफिस जाने के बाद घर पर मैं और विजय घंटों फोन पर बातें करते हैं, नंगे होकर एक दूसरे के अंगों को निहारते। लेकिन मेरा बदन अब भट्टे की तरह जल रहा था लड़ने के लिए। कभी कभी विजय के साथ वीडियो कॉल पर नंगे होते तो वो सेक्स चैट में इतना पागल कर देता कि अगर उस समय कोई दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता तो विजय के सामने ही जल जाते। पति का लंड तो थोड़े थोड़े रोज मिलता ही था, लेकिन कोई मोटा ताजा तगड़ा लंड लिए हुए 6 महीने से ज्यादा हो गए। इस बीच विजय ने भी नई जॉब ढूंढी। उसकी नई जॉब बैंगलोर में किसी मल्टीनेशनल कंपनी में थी, तो वो भी बैंगलोर चला गया और नई जॉब की वजह से बहुत बिजी रहने लगा। मैं जब भी कॉल करती वो कहता अभी बिजी हूँ, शाम को करता हूँ, ऐसा बोलकर फोन रख देता। इस कारण अब हमारी बातें भी कम होने लग गई। इसी बीच मेरे मामा जी की डेथ हो गई, तो मुझे मेरे माता पिता से और भी प्यार करते थे। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा गहरा सदमा था। मैं जब भी मेरे पियर जोधपुर जाती तो माता पिता के घर जाने से पहले उनके घर जाती थी, 1-2 दिन वहीं रुकती, उसके बाद पेरेंट्स के पास जाती। मामा जी का स्नेह मेरे लिए खुद की बेटी से भी ज्यादा था। उनकी डेथ पर मुझे भी जोधपुर जाना था। 10-15 दिन वहीं रुकी और उनके घर मामी के पास। अब मैं अपने पियर आई। भाभी से पूछा विजय आया है या बैंगलोर में है। भाभी बोली अभी तो आया नहीं, वही है। मैं बोली लगता है आपके भाई को मेरी चुप की याद नहीं आती, जब भी फोन करती हूँ बिजी रहता है। अरे ऐसी बात नहीं है, मैं जब भी फोन करती हूँ पूछती हूँ शालिनी से बात हुई, तो हमेशा कहता है दीदी सच कहूँ बहुत बिजी हूँ, बात ही नहीं हो पा रही है किसी से, नई जॉब में वर्कलोड बढ़ गया है। शालिनी भी शायद नाराज है, लेकिन क्या करूँ काम बहुत है। मैंने कहा लेकिन यार भाभी इस चूत को कैसे समझाऊं, इसको तो लर्न चाहिए ना। भाभी मेरी सलवार के ऊपर से मेरी चोट पर हाथ लगाकर बोली देखो तो जरा मेरी ननद बाई साहब की चोट में कितनी आग लगी है। अच्छा जरा ये तो बता नंदोई जी चोटते हैं या नहीं। मैं बोली भाभी अगर उनका लौड़ा मुझे हर रोज संतुष्ट कर पाता ना तो इसकी आग उस तरह दिन ब दिन नहीं बढ़ती। एक तो 10-15 दिन में एक बार करते हैं, वो भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम, 5-7 मिनट में टाइम फिस। भाभी कैसे भी करके अपने भाई को बुलाओ, जब तक हूँ तब तक, नहीं तो फिर मुझे किसी और से चुनना पड़ेगा। क्योंकि अगर आग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और सहन नहीं हो रही, बहुत टाइम हो गया, शरीर भी कड़क पड़ गया, इसको अच्छी सी रगड़ानी चाहिए। दिन में भाभी ने विजय को कॉल किया, मैं पास में खड़ी थी, तो विजय का वही रटा रटाए जवाब आया, दीदी नया जॉब है, बिजी हूँ, समझा करो। विजय की ये बात सुनकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया। अभी भाभी के हाथ से फोन कर दूं, जब तक मैं एक बार भी नहीं जगी तब तो दिन रात पीछे थे, अब हाथ टाइम भी नहीं निकालते। लेकिन मन की बात मन में दबा कर रह गई। 2 दिन ऐसे दिन रात तड़पी। दिन तो कैसे भी करके माँ बाप भाई भाभी बच्चों के साथ निकालती, लेकिन रात में चोट की तड़प चालू होना बढ़ जाती। 3 दिन बाद मेरे पति का फोन आया और बोली मुझे लेने आना पड़ेगा तुम्हें, मैं अकेले नहीं आऊंगी जयपुर। लेकिन पति ने मना कर दिया कि मुझे कल ही अहमदाबाद के लिए निकलना है, दिल्ली से कोई बैंक के बड़े अधिकारी आ रहे हैं, वहाँ गुजरात राजस्थान और महाराष्ट्र के सारे बैंक कर्मचारियों की मीटिंग है, तुम अपने भाई को बोलो वो छोड़ दे। मैंने अपने भाई को जो कि सरकारी जॉब में बोला मुझे जयपुर छोड़ दे, तो उसने भी मना कर दिया कि अभी चुनाव की ड्यूटी है, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। शाम को मेरे भाई का कॉल आया और बोला मेरी एक फ्रेंड है जिसकी टूरिस्ट बसें चलती है, उसकी एक रात में जयपुर के लिए जाएगी कुछ विदेशी टूरिस्ट को लेकर, उससे बात की है, वो तुम्हें ले जाएगा, तुम अपना सामान पैक करो। शाम तक मैंने सामान पैक किया और जब तक भाई भी घर आया और बोला जल्दी चलो मुझे वापस ड्यूटी पर जाना है। मेरे भाई के दोस्त का नाम उर्जित है, देखने में बहुत स्मार्ट है, उसने अपनी बॉडी भी अच्छी मेंटेन की है। उर्जित ने मेरा वेलकम किया और अपने घर के अंदर ले गया। वहाँ उसकी पत्नी बच्चे थे। उसकी पत्नी नॉर्मल हाउसवाइफ है, देखने में भी अच्छी है। वो और उसकी पत्नी बच्चे मुझसे मिलकर खुश हुए।
हमने बातें की, तब तक उर्जित भी तैयार हो गया। दोनों उसकी कार में किसी होटल की तरफ गए। वहाँ पहले से उसकी लग्जरी टूरिस्ट बस होटल के गेट के आगे लगी थी, जिसमें बहुत सारे विदेशी पर्यटक अपना सामान रख रहे थे और होटल से चेकआउट कर रहे थे। उर्जित ने मेरा बैग कार से निकाला और बस में ड्राइवर सीट के पीछे रख दिया। मैं कार में ही बैठी रही। जब सब विदेशी टूरिस्ट होटल से चेकआउट करके बस में बैठे तो उसने मुझसे कहा, तुम भी बस में जाकर बैठो, मैं कार पार्किंग में लगा कर आता हूँ। मैं बस में बैठ गई। बस के ड्राइवर और एक अन्य स्टाफ को मेरे बारे में बताया। बोला कि शालिनी जयपुर जाएंगी, रास्ते में किसी भी चीज की जरूरत हो तो ला कर देना। मुझे भी सब समझा दिया। फिर बस के ड्राइवर ने बस रवाना की। थोड़ी देर में तो आगे बस के केबिन में बैठी रही, फिर मुझे झपकी आने लगी। जैसा कि मैंने बताया था, सारे सब विदेशी थे, सबकी सीट रिजर्व थी, सीट मिलना मुश्किल था। लेकिन उस बस की एक बात है कि उसमें सीटिंग के अलावा स्लीपर की भी सुविधा थी। बस का दूसरा लड़का पीछे गया और लगभग 3-4 मिनट बाद केबिन में बोला, सबसे पीछे का ऊपर का डब्बा डबल स्लीपर पूरा खाली पड़ा है, नीचे गोरे बैठे हैं। उनसे मैंने पूछा, अगर आप सोना चाहते हैं तो क्या नीचे वाले आपकी सीट पर किसी को बिठा दूं? तो उस गोरे ने पूछा कि किसको बैठना है। तो मैंने झूठ बोल दिया कि बस के मालिक की वाइफ है। तो वो मान गया, लेकिन वो बोल रहा है कि हम नीचे सीट पर बैठेंगे बहुत देर। उनको बोलो डबल स्लीपर में सो जाओ। मैडम जी, आप अपना सामान रहने दो, आप नीचे जाओ, आराम करो। मेरे पास कोई ज्यादा सामान नहीं था, केवल एक छोटा बैग था जो पहले से ड्राइवर की सीट के पीछे रखा था। मैंने देखा उस बस के सभी यात्री 60 के ऊपर के थे, जिनमें आधी औरतें थी। केवल कुछ ही अंग्रेज थे जो 35 से 45 के बीच थे। मेरे अंदर आने पर फॉरेनर्स ने मुस्कुराकर, सिर हिलाकर मेरा अभिवादन कर मैंने भी वेट किया। मुझे जिस स्लीपर में बैठना था उसके जस्ट नीचे की डबल सीट पर 2 अंग्रेज बैठे थे। जब भी आप ऊपर सोना चाहें बता देना, मैडम नीचे आ जाएंगे। मैंने भी उस लड़के की बात में हाँ मिला, क्योंकि बस में तो उन्हीं यात्रियों की थी, मेरी कोई सीट रिजर्व नहीं थी। वो चाहते तो मुझे नीचे आना पड़ता वापस। उनमें से एक अंग्रेज बोला, नहीं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम करो, जब हमें आना होगा मैं बता दूंगा। बातचीत सब इंग्लिश में हो रही थी, मैं आपको हिंदी में बता दूँ। मैंने उनको थैंक्स बोला तो वो दोनों मेरे सामने देखकर मुस्कुराए। स्लीपर पे चढ़कर मैंने उसे पर्दे से ढक दिया और लेट गई। फिर मैं मोबाइल पर अंतरवासियों की लेटेस्ट कहानियां पढ़ने लगी। अंतरवासियों की कहानियां पढ़ रही थी और साथ से सलवार के ऊपर अपनी चोट को रख कर दी। मैं थोड़ा ज्यादा ही गर्म हो गई। मैं अपनी उंगलियों के तेज से सलवार के ऊपर से छूट के रब करने लगी। अचानक एक झटके के साथ मेरे स्लीपर का पर्दा किसी ने हटाया। जैसे ही पर्दा हटा मैं हड़बड़ा गई और अचानक मेरा फोन हाथ से नीचे गिर गया। मैंने देखा पर्दा नीचे बैठे उन 2 अंग्रेजों में से एक ने हटाया और उसने मुझे अपनी चोट पर उंगली रगड़ते हुए देख लिया। दोस्तों, बाकी की कहानी मैं अगले भाग में सुनाऊंगी।